नमस्कार। अमीबियासिस हेप्टिक अमीबियासिस यकृत शोथ के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आंतों के अंदर एक कोशिका परजीवी के कारण होने वाली सूजन और संक्रमण को अमीबियासिस हेप्टिक कहा जाता है। हेप्टिक तब होता है ये जब हमारी आंतों से संक्रमण और सूजन फैल के हमारे लीवर तक पहुंचता है, और जब लीवर में पहुंच जाता है तो धीरे धीरे ये उसके बाद पूरे शरीर में इसका प्रभाव पड़ जाता है और पूरे शरीर को संक्रमित कर देता है। ज़्यादातर लोगों को लीवर में फोड़ा, जिसे लीवर एब्सेस के नाम से जानते हैं ना, वो इसी के कारण होता है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये बीमारी हवा के जरिए, पानी के जरिए, दूषित खान पान के जरिए हमारे शरीर में पूरी तरह से संक्रमित करने में ये जिम्मेवार होती है। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों को हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, पेट में गैस बनी रहती है जिससे पेट बाहर की तरफ फूला हुआ रहता है, बार बार मरोड़ पड़ते हैं और पतले दस्त आते हैं, और दिन प्रतिदिन शरीर का वजन कम होता चला जाता है। शरीर में हमेशा बुखार बना रहता है। कई लोगों को लक्षण के रूप में देखा जाता है उल्टी लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, और दस्त के साथ कई लोगों को खून भी आ जाता है, और कई लोगों में देखा जाता है कि कब्ज की शिकायत हो जाती है इस बीमारी के कारण, और हमेशा शरीर में ऐसा लगेगा जैसे बुखार सा बना हुआ है, माथा और हाथ पैर हमेशा गर्म बना रहता है। ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी में भूख कम लगने लग जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, और दस्त जब भी मल त्याग करते हैं तो उसके साथ चिकना पदार्थ आता है जिसे हम आव या म्यूकस के नाम से जानते हैं, जिससे शरीर में कमजोरी और चिड़चिड़ापन बढ़ता चला जाता है। अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। सबको इस बीमारी में एक कोशिका परजीवी होती है जिसे प्रोटोजोएन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के नाम से जाना जाता है, जो दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन के जरिए हमारी आहार नली से आमाशय और आंतों के रास्ते हमारे संक्रमण पैदा कर देता है और सूजन पैदा कर देता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि जैसे काम काज करके आते हैं और हाथ पैर नहीं धोते और बिना हाथ पैर धोए एकदम खाना खा लेते हैं, तो उनको ये बीमारी ज़्यादातर तंग करती है। अब मैं इस बीमारी के होने के अन्य जो मेन कारण होते हैं वो बताता हूँ। वैसे तो बहुत कारण होते हैं, जो मेन कारण है वो बताता हूँ। जो लोग अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखते उन लोगों को ये बीमारी हो जाती है, या जो लोग बाजार का ज़्यादा खाते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है, या कई लोग क्या होता है पूरे दिन काम काज करते हैं और घर आते हैं बिना हाथ धोए, बिना मुंह धोए, बिना पैर धोए अपना क्या करते हैं खाना शुरू कर देते हैं, उसके कारण भी ये बीमारी हो जाती है। बहुत से लोग आज के समय में भी मल त्याग करने खेत में जाते हैं, तो मल के सीधे संपर्क में आने से अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई संक्रमित व्यक्ति मल त्याग करके गया है, उस जगह आप मल त्याग करने जाते हैं, तो ये हवा के द्वारा आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाता है नाक और मुंह के माध्यम से, जिससे ये आपके शरीर में बीमारी को उत्पन्न कर देता है। कहने का मतलब संक्रमित व्यक्ति के मल के सीधे संपर्क में आने से भी ये बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों को गुदा मैथुन, जिसे मल द्वार पे संभोगी क्रिया कहते हैं, उसके कारण भी ये बीमारी हो जाती है। अब मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ। घरेलू उपचार में सबसे पहले आपने 1 चम्मच सौंफ लेनी है, चौथाई चम्मच कहा जाता है अजवाइन का लेना है, 1 बड़ी इलायची लेनी है। अब इन तीनों को कूट के किसी बर्तन में डाल दें और उसी बर्तन में 1 कप पानी डाल के उसे अच्छे से उबालें। उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या सेंधा नमक, दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के सुबह दोपहर शाम आप दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द ये बीमारी आपकी दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आ जाता है बेलगिरी आपने लेनी है 50 ग्राम, नागर मोथा लेना है 50 ग्राम, और कुटकी लेनी है जिसे कड़ू बोलते हैं 50 ग्राम। ये तीनों चीज़ें ला के पीस के पाउडर बना लें, और जो पाउडर बन जाए तो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाना खाने के बाद दही या लस्सी या गुनगुने पानी, तीनों में से कोई एक चीज़ के साथ इसका इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं।
अब मैं आपको दूसरा आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। दूसरा आयुर्वेदिक उपचार में आ जाता है अतीस कड़वी आपने लेनी है 50 ग्राम, कूड़ा छाल लेनी है 50 ग्राम, साबुत इसबगोल का दाना लेना है 50 ग्राम। एक इसबगोल की भूसी आती है वो नहीं लेनी आपने, इसबगोल का साबुत दाना लेना है जिसके पूरी तरह से छिलक ना उतरा हो, वो लेके आप उसको पीस के तीनों चीज़ों को पाउडर बना लें। आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी या लस्सी या मट्ठे के साथ इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को पूर्ण रूप से दूर कर सकते हैं और आपकी बहुत जल्द ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और ये सभी औषधियाँ मिलेंगी कहाँ से, अब मैं आपको ये बताया। तो जहाँ पे आप रहते हैं ना वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं जिनको पंसारी कहा जाता है, उनके पास ये दवाई आसानी से मिल जाएगी, उनके पास से ला के इस्तेमाल करके अपनी बीमारी से छुटकारा पाएं। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताया। तो रेडीमेड उपचार उनको बताया जाता है जिनके पास समय का अभाव होता है। रेडीमेड उपचार में कुटज घनवटी आती है, वो आप किसी भी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटज घनवटी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली रात को गुनगुने पानी या दही या लस्सी के साथ इस्तेमाल करें। रात के समय कोशिश करें कि गुनगुने पानी के साथ ही इस्तेमाल करें। सुबह और दोपहर को आप दही या लस्सी के साथ भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं और अपनी बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। एक मैं बात बताना चाहूँगा, हर वीडियो में मैं आपको 3 उपचार बताता हूँ जिसमें घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार और रेडीमेड उपचार होता है। उनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, तीनों उपचार नहीं करने। जो आपको अच्छा लगे, जिसको इस्तेमाल करने में आपको बहुत आसानी लगे, सहूलियत लगे, वो उपचार करके लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ। सबसे बड़ा परहेज इसमें माना जाता है कि मीठा ज़्यादा नहीं खाना है, बाज़ार का तला फला ज़्यादा नहीं खाना है, तेज़ मिर्च मसाला इसमें नहीं खाना होता है और ज़्यादा घी, मक्खन, मलाई, दूध इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूध की जगह दही और लस्सी का इस्तेमाल करना इसमें लाभकारी माना जाता है। अब जो इस बीमारी में फ़ायदेमंद होता है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कहते हैं कि अनार बहुत फ़ायदेमंद होता है, दही बहुत फ़ायदेमंद होती है, केला बहुत फ़ायदेमंद होता है, गुनगुना पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, खिचड़ी खानी बहुत फ़ायदेमंद होती है, मूंग की दाल का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को इस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा दिला सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।